नमस्कार मित्रों। बोध गया के आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में आपका भव्य स्वागत है। इस वक्त हम जिस इमारत के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर भक्तों के रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह आश्रम लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। जैसा हम जानते हैं कि बोध गया को मोक्ष धाम भी कहा जाता है और सामने ये जो इमारत देख रहे हैं, यह एक ध्यान केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आपको भवन दिख रहा है, ये यहाँ का अन्नपूर्णा है। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के भोजन की पूरी व्यवस्था की जाती है। सामने ये जो भवन देख रहे हैं, ये यहाँ की यज्ञशाला है। ऐसे प्रमाण है कि आदि शंकराचार्य बोध गया आए थे और उन्होंने बोध गया में ध्यान किया था। गया में आश्रम की स्थापना के लिए गुरुजी को कई स्थान दिखाए गए थे, किंतु आश्चर्य और अचंभे की बात है कि गुरुजी ने इसी स्थान को आश्रम के लिए चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं आभास हो गया था कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य आए थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था। सामने ये गौशाला है और उसी के बगल में गुरुकुल बना है, जिसका हम दौरा आगे जरूर करेंगे। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध, जो कि एक महान संत थे, उन्होंने लगभग 6 वर्ष बोध गया में बिताए थे और बोध गया में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए चलते हैं अन्नपूर्णा। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए 3 समय का शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। इसी से सटा हुआ यह एक स्वच्छ और शांत ध्यान केंद्र। अन्नपूर्णा के सामने ये जो आप वैन देख रहे हैं, इसके द्वारा गुरुकुल तक भोजन पहुंचाया जाता है। सामने ये अति सुंदर बैठने और विश्राम करने का स्थान। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महाबोधि मंदिर इस आश्रम से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। महाबोधि मंदिर के प्रांगण में ही वह प्रसिद्ध महाबोधि वृक्ष भी आज देखा जा सकता है। ऐसे प्रमाण हैं कि महात्मा बुद्ध उस महाबोधि वृक्ष के नीचे लगभग 7 हफ्तों तक बैठ के तपस्या करते रहे और उसके बाद उन्हें ज्ञान यानी कि पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति हुई। इस वक्त हम दर्शन कर रहे हैं आश्रम के अति सुंदर और भव्य ध्यान केंद्र का। चारों तरफ सुखद और रमणीक वातावरण। बाएं हाथ की तरफ ये फूल और पौधों से सुसज्जित ओम की प्रतिमा। अति सुंदर दृश्य। अब हम पहुंच चुके हैं उस इमारत में जहां पर भक्तों और श्रद्धालुओं के रहने और विश्राम करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और भक्तों के रहने के लिए अति उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। बोध गया शहर दिल्ली से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी पे बना है। यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन या विमान द्वारा आ सकते हैं। आइए प्रस्थान करते हैं गुरुकुल, गौशाला और यज्ञशाला की तरफ। इस वक्त हम यहाँ पर अति सुंदर यज्ञशाला पहुँच चुके हैं। इस स्थान पर अक्सर यज्ञ, क्रिया, सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसका गुरुकुल के छात्र पूरा लाभ उठाते हैं।
इस समय हम गुरुकुल के सामने खड़े हुए हैं। इस गुरुकुल में 30 से 40 छात्रों की रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर छात्र बहुत ही कड़े अनुशासन से रहते हैं और उन्हें वेदों का ज्ञान भी दिया जाता है। ये गुरुकुल के छात्रों का भोजन करने का स्थान। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुकुल का महत्व अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को साधारण शिक्षा के अलावा सेवा, सत्संग, समाधि और वेदों की भी शिक्षा दी जाती है, जो कि साधारण विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं आश्रम की गौशाला के सामने, जो कि गुरुकुल से बहुत निकट बनी हुई है। यहाँ पे 50 से 60 गौ माताओं के लालन पालन की पूरी व्यवस्था की गई है। जो वृद्ध गौ माताएं हैं, जो दूध नहीं भी देती हैं, उनकी भी यहाँ पर संपूर्ण रूप से सेवा की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है। ये सामने हम देख रहे हैं गौ माताओं के भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। जो वो भूसा या चारा जो भी का सेवन करती हैं, उसको यहाँ पर एकत्रित किया गया है। ये जो वन आप सामने देख रहे हैं, ये जानकी वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक ये छोटा सा तालाब, जिसके अंदर अति सुंदर कमल के फूल आप देख सकते हैं। रात्रि के समय इस तालाब के चारों ओर ऐसी रोशनी की जाती है, जिससे कि तालाब की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कमल का फूल लंबी आयु, प्रजनन, धन और संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं डिवाइन शॉप के सामने, जहां पे साधकों के लिए सभी ज़रूरतों का सामान उपलब्ध है। सामने हम देख सकते हैं कि यहाँ पर खेती भी की जाती है, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, और यहाँ से जो भी उपज होती है उसका इस्तेमाल खाने पीने में और अन्नपूर्णा में किया जाता है। आश्रम की पूरी परिक्रमा करके ये हम पहुँचे हैं। दाहिने हाथ में आप देख सकते हैं कि आश्रम का गेट बना हुआ है, द्वार है, और यहाँ पे बहुत छोटा सा एक सुंदर सा रिसेप्शन भी बना हुआ है। आश्रम में अति सुंदर पालतू पक्षी, इनको सादगी और शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये अति उत्तम स्थली का एक साधारण सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वीडियो को सभी भक्तों और श्रद्धालुओं तक ज़रूर पहुँचाइएगा, और हो सके तो मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरुदेव।